तो बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर की। आप जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलते हैं? पावर का फार्मूला होता है, पावर को यदि हम P कहें, ये होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क कितना करना पड़ा आप देख चुके, एनर्जी के रूप में जमा हुआ। तो वर्क या एनर्जी का 3 फार्मूला है, I²RT, फिर फार्मूला है V²/R×T, फिर फार्मूला है V×I×T। तो पावर निकालना है आपको, तो तीनों में टाइम से भाग देंगे तो टाइम कट जाएगा, तो पावर का एक फार्मूला हो जाएगा I²R, एक फार्मूला होगा V²/R, एक फार्मूला होगा V×I। तो जिस तरह से हीट का 3 फार्मूला है, उस ढंग से इलेक्ट्रिकल पावर का भी 3 फार्मूला है, P=I²R, P=V²/R, P=V×I। तो हम डिफाइन करेंगे पावर को कि the rate at which electrical energy is being consumed, खपत हो रहा है, खर्च हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, is called इलेक्ट्रिकल पावर। और इसकी SI यूनिट क्या होगी? तो है P=वर्क अपॉन टाइम, वर्क का जूल, नीचे में सेकेंड, इसको हम जूल सेकेंड भी कहेंगे, या महान वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर इसको हम वाट भी कहते हैं। तो जैसे मैकेनिकल पावर में पावर वाट होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर की भी SI यूनिट क्या होती है? वाट। हम जूल पर सेकेंड कहें या वाट कहें, कोई अंतर नहीं होगा। वाट की बड़ी इकाई होती है किलोवाट। हम कहते हैं ना कि ये 2 किलोवाट पावर का ये है हीटर, तो ये किलोवाट हो गया 10⁻³ वाट। बड़ी इकाइयाँ। मेगावाट आप जानते ही हैं, 10⁻6 वाट। ये सब बड़ी इकाइयाँ हैं, बिग यूनिट। समझ गए? तो जिस ढंग से एनर्जी का 3 फार्मूला, उसी तरह से पावर का भी 3 फार्मूला। अब जान लीजिए कि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, बिजली का संयंत्र, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, सब पर रेटिंग लिखी होती है। अब बल्ब को देखेंगे गौर करके, तो बल्ब में एक मुहर लगा, एक टाइप होता है ऊपर में या साइड में लिखा होता है, उसमें उसका पावर लिखा होता है और ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा होता है, पी भी लिखा होता है। तो यदि लिखा हुआ है ये 100 वाट और 220 वोल्ट मान लो, तो इसका मतलब हो गया कि ये बल्ब का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। और कितने पावर का बल्ब है? 100 वाट का। कोई हीटर है, यदि वहाँ लिखा हुआ है उसमें P और V के रूप में, पावर 2 किलोवाट और V 220 वोल्ट, इसका मतलब हो गया कि वह हीटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट, और पावर कितना है? 2 किलोवाट। तो हर एक बिजली के अप्लायंस पर लिखा होता है उसका रेटिंग माने कि उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, उसका पावर कितना है। तो याद रखिए, एक फार्मूला मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, हीटर हो, बल्ब हो, जैसे बल्ब में देखते हैं फिलामेंट लगा होता है, वही गर्म होता है तो लाइट भी देता है और हीट भी देता है।
हीटर में भी, गीजर में भी, सब में लगा होता है। तो उसमें जो फिलामेंट लगा है उसका रेसिस्टेंस क्या है ये निकालना हो तो यहाँ से देखिए हम बताए हैं आपको कि अब ये यहाँ जानते हैं कि P कहाँ लिखाए थे, P इक्वल टू यहाँ देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। जब हम आपको कहें कि ये 220 वोल्ट है और 100 वाट है तो इसमें जो फिलामेंट लगा है उसका R निकालिए, तो फार्मूला होगा R का वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर हो गया 220 का होल स्क्वायर और पी हो गया 100, इतना ओम का उसमें फिलामेंट लगा होगा। किसी भी, इसको मूल मंत्र मान लीजिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेसिस्टेंस निकालना है तो जो उसमें रेटिंग दी हुई है, जो उसमें लिखा हुआ है कि उसका पी कितना है, भी कितना है, वो देख लीजिए और फार्मूला अप्लाई कर दीजिए R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, तो आपको उस इलेक्ट्रिकल बिजली के संयंत्र का, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेसिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ऑलवेज यूज द फार्मूला R बराबर वी स्क्वायर बाई पी to find out, to calculate the resistance of that electrical appliance। भले ही वह बल्ब सीरीज में लगा हो, भले ही वह बल्ब पैरेलल में लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको यदि निकालना हो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेसिस्टेंस तो यूज द फार्मूला R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। ये चीज़ जान गए आप, अच्छी बात। समझ गए? अब एक चीज और देखिए, एक और एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं किलोवाट आवर। अब खुद पता कीजिए कि किसकी यूनिट है। किलोवाट तो पावर की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल पावर की, लेकिन किलोवाट में आवर लग गया तो याद रखिए ये किलोवाट, ये इतना हो गया पावर, आवर टाइम का इकाई हो गया, तो पावर कितना होता है W/T इंटू टी कैंसिल हो गया तो वर्क हो गया, और वर्क माने क्या हो गया, एनर्जी। तो याद रखिए किलोवाट जो है वह यूनिट है पावर की, लेकिन किलोवाट आवर जो है यह किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे हम 1 किलोवाट आवर को? तो यदि 1 किलोवाट का कोई भी यंत्र, 1 किलोवाट का हीटर, 1 किलोवाट का गीजर, 1 किलोवाट का कोई भी यंत्र यदि हम 1 घंटा यूज करते हैं तो वो जितना बिजली खपत करती है, बिजली कंज्यूम करती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। याद रखिए, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। ठीक है, तो यदि हम 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज करना चाहें तो 1 किलोवाट कितना हो गया, 1000 वाट। 1 घंटा कितना हो गया, 60 × 60 सेकेंड। तो सबको गुना कर दीजिए तो ये होगा 3.6 × 10⁻⁶। और देखिए यहाँ पर वाट क्या होता है, जूल/सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड क्या होगा, वाट इंटू सेकेंड जूल हो जाएगा। तो यहाँ वाट है, यहाँ सेकेंड है, जूल। तो याद रखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि किलोवाट आवर को आपको एनर्जी जूल में चेंज करना हो तो फार्मूला जान लीजिए, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। याद रहे किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर की इकाई है, लेकिन उसके पूंछ में आवर लग गया है किलोवाट आवर, तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई है। समझ गए? और इसी किलोवाट आवर को हम बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल
यूनिट ऑफ एनर्जी। और सिंपल भाषा में इसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे याद कीजिए, आपके घर में बिजली का बिल आता होगा, तो उस बिजली के बिल में लिखा होता होगा 500 यूनिट बिजली उठा, 200 यूनिट बिजली खर्च हुआ। वो 1 यूनिट का मतलब हो गया 1 किलोवाट आवर। अर्थात यदि 100 यूनिट बिजली उठा है तो 100 किलोवाट आवर आपके घर में बिजली की खपत हुई है उस महीने में। यदि 500 यूनिट बिजली उठी है आपके घर में, इसका मतलब हो गया कि 500 किलोवाट आवर की बिजली आपके घर में खपत हुई है। इसीलिए इसका नाम है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल इसीलिए कि उसके लिए आपको सरकार को पैसा देना होता है, गवर्नमेंट आपको बिजली देती है तो आप उसके लिए पैसा देते हैं। इसीलिए किलोवाट आवर 1 kWh is also known as commercial unit of energy, and 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 का पावर 6 जूल। तो अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा आपके लिए कि हीट का फार्मूला 3 फार्मूला H बराबर I² RT, H बराबर V² बाई R इंटू टी और H बराबर V इंटू I इंटू टी। उस हीट में हम टाइम से भाग दे देंगे तो वो पावर हो जाएगा। पावर का भी 3 फार्मूला होगा, P = I² R, P = V² बाई R, P = V इंटू I।